तो इसीलिए आज एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का काफिला आप देखिए तो अहमदाबाद गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं और ये सरदार सरोवर बांध आपको नजर आ रहा है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की, जो एक विशाल काय प्रतिमा वहां पर बनी हुई है, तो वहां आज नमन किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम है, कल के भी कार्यक्रम आपको दिखाए थे। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गुजरात से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला जो आगे बढ़ते हुए। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश को अलग अलग रियासतों से एक सूत्र में बांधने वाले, सारी रियासतों का विलय भारत में करने वाले, एक नाम के नीचे करने वाले लौह पुरुष, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। गुजरात में 2 दिन का दौरा है और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां पर इस जयंती का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। तो 2 दिन का कार्यक्रम है, कल के भी कार्यक्रम हमने आपको दिखाए थे। कल चाहे हम जंगल सफारी की बात करें, कैक्टस गार्डन की हम बात करें, और भी कई जगह गए थे और बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। तो आज भी प्रधानमंत्री का यहीं का दौरा है, सीप्लेन का उद्घाटन होना है, उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और फिलहाल श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो केवड़िया में जो बहुत विशाल प्रतिमा बनाई गई है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस इसलिए क्योंकि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उनके इसी अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्यों के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और केवड़िया की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बहुत ही विशाल काय अभूतपूर्व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार सरोवर डैम है जिसको कल रोशनी से पूरी तरह सजाया गया था, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी। रात में बड़ा खूबसूरत यहाँ पर नजारा था। और फिलहाल अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो जहां केवड़िया में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माल्यार्पण कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी जा रही जगह जगह। इससे पहले दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचे हैं केवड़िया जहां एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है सरदार पटेल को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, और वहीं पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए जरा तैयारी, माल्यार्पण यहां पर होगा और श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। तो बहुत विशाल, ये लगभग 3000 करोड़ की लागत से जो पूरा इलाका है इसका विकास किया गया है। और ये वो प्रतिमा है जो इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता के प्रतीक के रूप में अहमदाबाद के केवड़िया में खड़ी है। और लौह पुरुष थे तो उनके इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, या उनकी जो एक छवि थी, कड़े और बड़े फैसले लेते थे, तो ये पूरी एक प्रतिमा है जो यहाँ पर बनाई गई है। युवाओं को प्रेरित करती है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है। देखिए जरा, तो पुष्प वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी शायद नजर आ रहे हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य है जो इस वक्त आप गुजरात में केवड़िया से देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सरदार पटेल को। ये देखिए आसमान से पुष्पों की वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आसमान से फूल बरसाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माल्यार्पण करेंगे और लौह पुरुष को आज के दिन, उनके जयंती के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और इसी बुद्धि और विवेक से बगैर किसी हिंसा के पूरे देश की अलग अलग रियासतों को एक किया था, एकीकरण किया था, उनका विलय किया था। और उसके बाद हमारा जो भारत है, जो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, वो अस्तित्व में आया था। क्योंकि अगर रियासतें बटी हुई थी तो ऐसे में कोई भी राजा नहीं चाहता था कि उसकी जो एक राजशाही है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि उसका अपना एक पूरे इलाके में दबदबा था। लेकिन ये इसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का बुद्धि कौशल ही कहेंगे कि उन्होंने बखूबी इन तमाम बातों को, इन चुनौतियों को स्वीकार किया और सारी रियासतों का विलय किया, सारी रियासतों का एकीकरण किया। और भारत का जो स्वरूप आज आप और हम देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। तो ऐसे लौह पुरुष को, देश के पहले गृह मंत्री को आज पूरा देश नमन कर रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाकर। आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
तो ये बड़ा राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह के अवसर पर इसका आयोजन यहाँ केवड़िया गुजरात है। सरदार पटेल ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता, चलिए तो ये विशेष कार्यक्रम था। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है उनकी जयंती पर। तो और भी खबरें आपको दिखाएंगे, फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।